से आप समझ पाओ पॉइंट्स टेबल आएगा, वहां से 16 टीमें क्वालिफाई करेगी ग्रैंड फाइनल्स के अंदर। जी हाँ, तो ये हमारा रोड मैप रहने वाला है और इसके बाद ये पूरी जो जंग है चल रही है 6 लाख प्राइस पूल के लिए। चैट में जैसे कुछ पूछ रहे थे कि स्क्रिम्स या टूर्नामेंट है, तो जी हाँ टूर्नामेंट है, 6 लाख प्राइस पूल का टूर्नामेंट है, जहाँ चैंपियंस 2.5 लाख लेकर जाएंगे, रनर अप जो आएंगे 1.5 लाख, सेकंड रनर अप 1 लाख, फोर्थ पोजीशन 60K एंड एमवीपी यानी कि जो फिनिशर्स की लड़ियां लगाएगा वो लेकर जाएगा 40K। कि ये एक खास नज़र में रहेगा एमवीपी जो भी रहेगा। बाकी देखिए हमने जो शुरुआत है इवन स्केड्यूल की तो हमने करी थी प्री क्वार्टर के साथ। पहला और दूसरा दिन था जहाँ पे हमने प्री क्वार्टर्स के मैच देखे। रेस बहुत पावरफुल प्लेयर है, मगर आ जाइए ये है हमारी ओवरऑल स्टैंडिंग वाओ! जहां से 16 टीमें क्वालिफाई करेगी ग्रैंड फाइनल्स के लिए। जी हाँ, जितनी टीमें आपके स्क्रीन के सामने वो सब क्वालिफाई करने वाली है, ये 1 से लेकर 16 तक। और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक आप देखिए 63 अंकों के साथ क्वालिफाई कर गई। अगर एक अंक भी कम होता तो शायद एलिमिनेशन देखा जा सकता था मैजिक। डेफिनेटली इस मुकाबले का वो जो एक एलिमिनेशन था ना, मुझे लगता है कि वही ओ एक ओ सबसे अहम एलिमिनेशन था जिसके बाद हीरो एक्शन गोल्ड लाइक को वो 1 पॉइंट मिलता है और वो टीम देखिए इस मुकाबले से अपने आप को क्वालिफाई करने में कामयाब रहती है। बट हर्ष ये राइवलरी देखिए ना जरा आप, टीम रोमन, नक्श वेल्ट, ये तीनों अंडरडॉग टीम्स वहां से उठकर यहाँ तक आने में कामयाब रहे। मतलब हम लोग इन्हें वाओ, दूसरे पायदान पे देख पा रहे थे सेमीफाइनल के डे 1 में, बट अपने आप को टॉप 8 के अंदर लाकर वो सर्वाइव करने में कामयाब रहे। ट्रोय 16 का आंकड़ा रिस्की मूव होगा अगर आपने 3-4 प्लेयर्स को एक साथ गाड़ी में बैठा के निकालने का प्रयास किया। मान्या वो अपनी पोजीशन होल्ड करते दिख रहे हैं कि प्लेयर्स निकलेंगे तब मैं फाइट लूंगा और बाकी खिलाड़ी दूसरी तरफ रोटेशन पे फोकस करते। चलिए आई थिंक सारे ही निकल जाएंगे सर्कल तक जाने के लिए क्योंकि स्टेज 3 है। इसके बाद जो डैमेज पड़ेगी ना सर्कल की वो बहुत ज्यादा घातक होगी। बट मान्या मुझे लगा कि वो पीछे जाएंगे, वो तो सीधा चार्ज इन कर चुके हैं, कोई डर कोई भय नहीं, सीधा आपको स्लैम इन करते दिखेंगे मान्या और साथ में उनके टीममेट्स भी। और हर्षिल का वो नीड मान्या की इस गलती को पूरी तरीके से यूज करेगा, कैपिटलाइज करेंगे मान्या को। और उसके बाद अब यहां से जॉनसन ग्लोबल्स आपको उनके तरफ बट संस्कारी वो सीधा एंटर करेंगे, डैडी को करेंगे डाउन, टेलिंग हिम इन हु द रियल डैडी राइट नाउ। बट लुक एट दिस, हिज पावर इज आल्सो डाउन टू द ग्राउंड। जॉनसन सही समय पे आएंगे, अ गुड कर्व फ्रॉम हिम और उसके साथ एक अच्छा ट्रेड आएगा, रिवाइवल करेंगे जरूर से। बट क्या इन आवाजों को टीम जापी ने सुना नहीं ना, दैट्स योर टाइम, सीधा चार्ज इन करिए। रिक्शन गॉडलाइक बहुत ज्यादा दिक्कतों में, अगर आपने अभी चार्ज किया यू कैन इजीली गेट ऑल दीज फ्रैग्स। बिखरी हुई है टीम, आपके पास मौका है समेटने का। बट टीम जापी शायद सर्कल पकड़ने पे ज्यादा फोकस है उनका और पीछे की पूरी फाइट्स को अवॉइड करके जाएंगे। दैट्स अ वेरी वेरी रूकी मिस्टेक आता हुआ देखने को मिला। वो तीसरा फिनिश मेटन हासिल करेगी एंड अब शैडो को एक जीवन दान वो भी दे सकते हैं ये खिलाड़ी। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि उस अकेले प्लेयर ने एक और झटका दिया जरूर से, लेकिन वैसे मेटानिंजा कठिनाइयां उनके लिए भी रहेंगी जरूर से। जुत्सु जो मेरा एक और पिक था मैं उन पे ज्यादा रिलाई करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ तो दिक्कत लग रही है। बट जॉनसन स्मोक के अंदर ढूंढ रहे हैं उस खिलाड़ी को, ओपन में आएंगे जॉनसन, दोनों कैसे डाउन हुए? एडमिनो का वो कवर था ड्रैगन डाउन के, बट एडमिनो लुक एट हिम, उनके बगल से प्लेयर एक और निकल के गया, जॉनसन को किया डाउन एडमिनो। नॉट ऑल बॉल्स डाउन टू हिम, क्या वो वापस से बचा पाएंगे, क्या वो कमाल वो कर पाएंगे? संस्कारी ये समय कुछ कमाल करके जाने को, वापस से सीट चेंज गोइंग फॉर द हेड, बट बगल से पड़ेगी गोलियां एडमिनो। समापन उनका भी और राइजिंग ई स्पोर्ट्स के उस आखिरी खिलाड़ी को भी कंफर्म कर जाएंगे। एलिमिनेट हो रही थी बट वीएक्सटी एक बार फिर से देखिए वो गोल्ड लाइक को उन्हीं के घर पे वो चैलेंज करना चाहते हैं। बट इस बार वीएक्सटी के सारे खिलाड़ी नहीं आए, हमें सिर्फ एक ही खिलाड़ी देखने को मिला अब तक और बाकी प्लेयर थोड़ा सा वो दूर उतरे हैं। हाँ, लेकिन सबसे पहला फोकस रहेगा वो गन लूट करने का और अभी के लिए मानने को सबसे पहले मिल चुके था। तो देखिए सिम्प को आते ही वहां पर नॉकआउट कर दिया। पिस्टल थी जरूर सिम्प के हाथ में, लेकिन देखिए उससे ज्यादा कैपिटलाइज ज्यादा कुछ वो कर नहीं सके, ज्यादा डैमेज भी दे पाए। तो कह सकते हैं अभी के लिए शिकंजा तो जरूर कस लिया है, लेकिन इस फाइट को जितना जल्दी हो सके समापन की तरफ लेके जाना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन गॉडजी के द्वारा ये क्या देखने को मिल रहा है, चाकू छुरियां चलाई जा रही है नाइफ करके डैगर के साथ सिम को बाहर का रास्ता। लेकिन ये चलता रहता है, देखिए आपस में जो बैंटर है वो चलता रहता है और पोचिंग की किंग कौन बनेगा ये तो मुझे उसका एक सबसे बड़ा कारण भी थे। दैट्स व्हाई मान्य ने सबसे पहले सिम को पिक किया और देख सकते हैं कि उसके बाद कोर्टी ने उन्हें डैगर के साथ समाप्त किया। बट वाइपर के पास हाइट का एडवांटेज था, उन्होंने मान्या को कर दिया टेक डाउन। बट एडमिनो एंगल काफी अच्छी तरीके से प्रिसाइजली कनेक्ट करने में कामयाब रहेंगे और वो कनेक्शन के साथ मान्या का भी कंफर्मेशन देखने को मिला। बट अब दोनों ही टीमें एक बड़े आउट नंबर फॉर्म के साथ है। बट अगर गोल्ड लाइक एक भी एलिमिनेशन और फेस करती तो शायद यहाँ से वो काफी बड़ी दिक्कतों में आ सकते थे। बट अभी के लिए वीएक्सटी वो एक बड़े ट्रबल के अंदर। लेकिन मान्या का वो कंफर्मेशन ये थोड़ा सा जरूर चुभेगा। अब एक परफेक्शन के साथ फाइट निकालने की होड़ पे तो जरूर लगे हुए थे, लेकिन अभी भी सिचुएशन देखा जाए 2v3 की हमें देखने को मिलती नजर आएगी। तो कि यहाँ से वापसी करे, अपना जो बदला है वो पूरा कर सके। लेकिन जेंसी उनको पता है, लेकिन ये क्या एडमिनो को चेकआउट नहीं किया गया था।
वो नॉकआउट जो आया है, और जैसे हम बात देख के असोल्टर्स के साथ इस मुकाबले को किस प्रकार से compete करेंगे, बट सैमसी के प्लेयर्स ने भी जिस प्रकार से आईक्यू सोल के एक खिलाड़ी को पकड़ा वो बहुत ज्यादा बढ़िया था, बट पावर बिना इन्फॉर्मेशन इतना ज्यादा ओपन में जाने की कोई नीड थी नहीं, बट नॉकआउट और कन्वर्जन उनकी तरफ से आ सकता है देखने को, बट 3 फ्रैग के साथ ही शुरुआत तो अच्छी मिली थी, लेकिन वो कैजुअलिटी जब मानना के साथ स्टार्ट हुई ना, तब वो शायद रोक नहीं पाए। अभी के लिए गॉडजी वेट तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई खिलाड़ी कोई ओपन में नजर नहीं आ रहा। और देखिए अब नजर आए हैं तो ये फ्रैग्स भी जरूर निकालिए जो खिलाड़ी यहाँ पर टीम रैपिड के, उन्होंने यहाँ पर अंदर जाने ही नहीं दिया है। यहाँ से मल्टीपल नॉकआउट देखने को मिले हैं अभी के लिए सोल के। डिसेंट ही स्टार्ट है, लेकिन दूसरी तरफ से जैसे मैं बात भी कर रहा था कि टीम एक्सट्रीम गॉट लाइक ओपी सो फाइट में बहुत देर से इंतजार कर रही थी। अब RCX का देखिए एलिमिनेशन तो वहां पर आ गया, पर सवाल है कि क्या थर्ड पार्टी की दस्तक दी जा सकती है इनकी तरफ से, वो देखने वाली बात है। तीसरा फ्रैग भी देखा जाए तो सुनिश्चित वहां से करते नजर आएंगे। फ्रॉस्टी का भी कंफर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा, टीम रोमन का भी कंफर्मेशन, और देखते देखते मात्र वो 8 की टीम्स बची हुई है। अब ये आने वाला तूफान किस टीम्स को उड़ा के लेके जाता है, कौन डटा रहेगा यहाँ से, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन जो शुरुआत चाहती थी टीम्स, बाकी टीम्स जो निचले क्रम में चल रही थी, उनको आगाज वो मिल चुका है। राइजिंग ई स्पोर्ट्स कल के दिन पे सब कुछ सही चला था, लेकिन रोटेशन के दौरान बहुत बार उनका हमने आमना सामना होते हुए देखा, और अभी तो कह सकते हैं कॉन्टैक्ट की तरफ से फंस रहे हैं, आईक्यू वारंटीज की तरफ से फंस रहे हैं और फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं गॉड्जी। और ये देखिए उनके ही खाते में एक कीमती फ्रैग, बट आईक्यू सोल उनका यहाँ पर अनफॉर्चुनेट एक अंत होता हुआ नजर आया। गॉड लाइक का ये स्लो शार्प स्टार्ट उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहा है, और अब तो RNTX के ऊपर वार किया जा रहा है। राइजिंग ई स्पोर्ट्स के युवा को भी नॉक कर दिया गया है, यानी कि अब सिर्फ राइजिंग के पास एक ही खिलाड़ी बचेगा। तो थोड़ा सा तो लगता है, गट फीलिंग आते रहती है कि ये टीम कुछ तो प्लान कर रही है, और उनकी पोजिशनिंग सबसे ज्यादा डिफरेंट जोन के अंदर है सही, लेकिन हर एक टीम से थोड़ा दूर। और गॉड लाइक के सामने K9 के नाइट बचे हैं, और इनको समाप्त करने के बाद K9 का भी यहाँ तक ही समय था जीवित रहने का, और गॉड लाइक के गॉडजी अकेले फ्रैग पे फ्रैग बटोरते जा रहे हैं। देखिए नॉनेक्स के ऊपर आपने प्रेडिक्शन लगाया, और इस बार आपका प्रेडिक्शन खराब नहीं जाने देना चाहते हैं, वो बहुत दूर एब्सोल्युटली आ गए हैं, और अभी भी खिलाड़ी गवाए नहीं है। अगर थोड़ा और अच्छी तरीके से स्टैंड बाय कर गए तो मुझे लगता है कि मैच अपने साइड लेकर जा सकते हैं। मगर मान्या एक बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने ड्राइव बाय उस जगह पर किया, लेकिन मान्या के स्प्रे भी लगे, गॉडजी के स्प्रे लगे, लेकिन मान्या ने नॉकआउट ग्रैब किया। बहुत बढ़िया आर्थर नॉकआउट, और अब सिर्फ और सिर्फ फ्रैगर बच गए, यानी कि नॉनेक्स का समापन बस किनारे पर ही है। मैं मान के चल रहा हूँ कि टॉप 5 तक ही शायद मुझे लग रहा है कि जो नॉनेक्स का सफर ही देखने को मिलता नजर आएगा। काफी अच्छा देखिए फाइट ली गई, लेकिन गॉडजी के द्वारा जो ADS प्रोवाइड किया गया है, वहां पर देखा जाए उनके साथी जो आगे गए थे वो डिस्ट्रैक्शन का पार वहां पर कर रहे थे, लेकिन ये क्या बाहर आने की होड़ पर अंदर आने की चिंता सताती नजर आया। इस पावर के ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा, लेकिन कौन बचा है अभी के लिए? एडमिनो बचे हुए हैं, लेकिन क्या ये लेट आना कहीं भारी ना पड़ जाए, मुझे कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। एस पावर को बुलाया जा रहा है, डेन स्मोक करने की कोशिश अभी के लिए एडमिनो के द्वारा, कुछ और स्मोक करेंगे तो शायद उनके साथी आ जरूर सकते थे, लेकिन नहीं, अब सब कुछ एडमिनो के ऊपर, लेकिन उनके ऊपर भी